जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के तीसरे अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस मनुष्य के ऊपर भगवान की बहुत अधिक कृपा होती है, जिसके ऊपर भगवान की बहुत अधिक दया दृष्टि होती है, उसे ही भगवान की कथा सुनने में आनंद की प्राप्ति होती है। बिना भगवान की कृपा के कथा सुनने का, सत्संग में जाने का अवसर मिल ही नहीं सकता। तो भगवान की कृपा से श्रावण मास के इस पावन समय में ये कथा आप सुन रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान की कृपा मिलती है और मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन कथा को पूरी श्रद्धा भावना से मन लगाकर सुनना चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो श्रावण मास महत्यम के तीसरे अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सनत कुमार जी भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी से कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामिन, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अतः आप विस्तार सहित इसका उल्लेख कीजिए, जिसे सुनकर मुझे आनंद की प्राप्ति हो जाए। हे सुरेश्वर, जिसे सुनकर मैं सदा के लिए आनंद मगन हो जाऊं, कृतकृत्य हो जाऊं। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने सनत कुमार जी के इन वचनों को सुनकर कहा है कि हे योगीश, जो विद्वान मनुष्य श्रावण मास नक्त व्रत करके बिताता है, उसे सभी 12 महीनों में नक्त व्रत करने का फल प्राप्त हो जाता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। उक्त नक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घटी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया जाता है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्या काल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायंकाल में नहीं करें। गृहस्थ और सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था अब मुझसे सुनो। जब श्री सूर्य नारायण के मंद होने पर अपनी देह की छाया 2 गुनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा जाता। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करे। सन्यासी, विधवा तथा विधुर पुरुष सूर्य नारायण भगवान के अस्त हो जाने के पहले भोजन करें। जो पुत्रवान है वह आश्रमहीन तथा स्त्रीविहीन पुत्रवान विधुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे, क्योंकि जो पुत्रवान है वह भी आश्रमी होता है। श्रावण मास में नक्त व्रत को करने वाला प्राणी उत्तम गति को प्राप्त करता है। पहले श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण मास में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रहकर प्रतिदिन प्रातः स्नान के नियम का पालन करूंगा। नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा सब प्राणियों पर दया करूंगा। हे प्रभु, यदि इस व्रत को आरंभ करने के बाद व्रत की समाप्ति से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाए, तो हे स्वामी, उस समय आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो। इतनी कृपा मुझ पर आप बनाकर रखना। ऐसा कहकर बुद्धिमान मनुष्य मास के आरंभ में संकल्प करके नक्त व्रत करे। हे मुनिवर, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से, शांति की इच्छा वाला मनुष्य दुर्वाओं से तथा अधिक आयु की इच्छा वाला मनुष्य चंपा के पुष्पों से भगवान श्री हरि का अर्चन करे। जो विद्या की प्राप्ति चाहता हो, अर्थात जिसे विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो, वह मनुष्य मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से भगवान श्री हरि विष्णु जी का अर्चन करे। तुलसी दलों से भगवान शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी के पुष्पों से पूजन करे। बुरे स्वप्न के नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवल्ली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभू का अर्चन करे। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। अंत में उद्यापन करे।
मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावें। पुण्यहा वाचन कर आचार्य को वरण करें। मंडप में प्रवेश करके रात्रि में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से रात्रि जागरण करें। जो श्रावण मास में रात्रि जागरण करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, उन पर भगवान शिव सदा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। अतः रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी की जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापन कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखे। उस पर पार्वती पति भगवान शिव की स्वर्ण की प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चन करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात्रि में जागरण करे। सुबह स्नान करे, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल, घृत, पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। शर्करा घृत युक्त चरु से हवन करे। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा देवें। जिन मंत्रों से उमापति महादेव भगवान जी की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर भगवान शिव का अर्चन करें। यदि 1 मास तक दीप जलाया हो तो उसे दान में देवें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति के लिए सोने की बत्ती, चांदी का दिया बनाकर गऊ के घी से संयुक्त कर उसे दान में देवें। देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण को भोजन करावें। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, मुनिवर, ऐसे जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये भक्ति पूर्वक कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले होते हैं। इस श्रावण मास में जो मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। तो वह मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो। मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। वेद और वेदांगों का पारगामी विद्वान बन जाता है। बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य मौन व्रत महात्म्य से हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत अति उत्तम है। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म्य के तीसरे अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। श्रावण मास के इस पावन समय में इन कथाओं को सुनने मात्र से और भगवान शिव की भक्ति करने मात्र से भगवान अपने भक्तों पर अत्याधिक कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप श्रावण मास महत्म्य के चौथे अध्याय की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म्य की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।